तीन कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या थी। तो मान लेते हैं कि ये तीन कोई कक्षा है, ठीक है। इसको फर्स्ट, एक को सेकंड और एक को थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो तीनों कक्षाएं थी इनमें स्टूडेंटों का रेशियो अनुपात यानी क्या था, 2:3:5, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर, प्रत्येक कक्षा में यानी इस फर्स्ट में भी हमने कितने विद्यार्थी बढ़ाए, प्लस 40 बढ़ा दिए, ठीक है। इस सेकंड में भी कितने प्लस हो गए, 40 यानी 40 बढ़ा दिए, ठीक है। ऐसे इस थर्ड में यानी तीसरी में भी कितने प्लस कर दिए, 40, ठीक है। तो तीनों कक्षाओं में प्रत्येक में 40-40 प्लस करने पे इनका क्या हुआ, रेशियो चेंज हो गया, ठीक है। रेशियो कैसे चेंज हो गया, 2 की जगह तो आ गया क्या, 4, ठीक है। रेशियो 3 से बढ़कर कितना हो गया, 5, ठीक है। ऐसे ही 5 से बढ़कर कितना हो गया, 7। यानी ये जो छात्रों का, स्टूडेंटों का, विद्यार्थियों का रेशियो था तीनों कक्षाओं में क्या था, 2:3:5। इनमें प्रत्येक में हमने 40-40 प्लस कर दिए, विद्यार्थी 40-40 और आ गए, तो इनका रेशियो चेंज हो गया, क्या हो गया, 4:5:7, यानी 2 से 4 हो गया, 3 से 5 हो गया और 5 से 7 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि तो बताओ प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या थी, यानी प्रारंभ में यहाँ पर विद्यार्थियों की कुल संख्या थी यानी क्या थी, ठीक है। तो देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो हम इसको यूनिट टू यूनिट क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक। तो हम देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि जो रेशियो चेंज हो रहा है उसमें यूनिट का डिफरेंस क्या है, सेम है। यानी यहाँ 2 यूनिट से कितना हो गया, 4, यानी कितनी यूनिट प्लस हुई, प्लस 2 यूनिट, 2 यूनिट बढ़ी है, ठीक है। ऐसे ही इसमें 3 से क्या हुआ, 5, यहाँ भी क्या हो रहा है, प्लस 2 यूनिट ही क्या हो रही है, बढ़त हो रही है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ क्या हुआ, 5 से 7, यहाँ भी क्या हो रही है, प्लस 2 यूनिट क्या हो रही है, बढ़त हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे रेशियो चेंज हुआ है, यानी रेशियो चेंज हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि इनमें जो यूनिट का डिफरेंस वो क्या, सेम है। जब ऐसी कंडीशन हो, रेशियो चेंज होता हो, रेशियो में हम जोड़े या घटाए, ठीक है, या जोड़ने घटाने पर रेशियो जब ऐसे चेंज होता है, ठीक है, और यूनिट सेम हो, तो हम यूनिट टू यूनिट ही क्या निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं एक्चुअल में कितना जोड़ा है हमने, 40, ठीक है। और ये जो 40 है इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2 यूनिट, क्योंकि जब हमने 40-40 की वृद्धि की तो यूनिट में क्या चेंज हुआ, रेशियो की यूनिट में 2-2 यूनिट रेशियो बढ़ गया, तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 20, ठीक है। 1 यूनिट, इधर 2 का 40 में भाग दे दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में आ गई कितनी, 20। तो इसका मतलब ये है कि जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो जहां हम यूनिट की वैल्यू है तो अगर रेशियो हम निकाल लेते हैं तो ये सब यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ठीक है। इसको हम 4 यूनिट बोल सकते हैं, इसको 5 यूनिट और इसको 7 यूनिट। तो कोई सी भी यूनिट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई सी भी यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और जो वो यूनिट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसकी वास्तविक वैल्यू होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि
हमने यहाँ ये यूनिट की वैल्यू किससे निकाली है, वास्तविक संख्या से निकाली है, 40 से, क्योंकि जब 40 का प्लस इसमें हुआ था तो यूनिट प्लस हो रही थी 2 की, और वो हो रही थी सब में सेम। तो इसका मतलब ये है कि एक यूनिट किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो जहां भी हम एक यूनिट की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वो क्या आएगा, इसकी वास्तविक वैल्यू आएगी, यानी इसका क्या आएगा, वास्तविक मान आएगा। ठीक है, तो जैसे यदि वो संख्या पूछता है, बताओ इसमें पहली क्लास में मतलब फर्स्ट कक्षा में कितने छात्र थे, तो एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 2 की कितने हो जाएंगे, 40 छात्र, ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसमें कितने थे, 3 यूनिट का मतलब 60 छात्र। ठीक है, इसमें कितने थे, 5 यूनिट का मतलब 100 छात्र। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है, लेकिन वो पूछ रहा है कि बताओ कुल छात्र कितने थे, तो कुल छात्र हम देख रहे हैं कितने, 100, 60 और 40, 200। लेकिन हमको ऐसे छात्र नहीं निकालना है, हमको यूनिट टू यूनिट ही निकालना है, ओनली यूनिट जोड़नी है। तो यूनिट कितनी हुई इसकी, 2 प्रारंभिक यूनिट, 2 प्लस 3 प्लस 5, यानी कितनी यूनिट हो गई, ये हो गई 2 और 3, सॉरी 5 और 3 8 2 10, यानी 10 यूनिट हो गई। ठीक है, तो इस 10 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो जब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 20, तो ये 10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कितनी, 200, यानी प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी, 200। क्योंकि प्रारंभ में जो यूनिट का जोड़ है ये किसके बराबर आ रहा है, 10 के बराबर। ठीक है, और ये जो 10 के बराबर आ रहा है 10 यूनिट, तो जो 10 यूनिट की वैल्यू होगी, यानी टोटल 10 यूनिट की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, प्रारंभ में छात्रों की संख्या के बराबर होगी तीनों क्लासों में। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 10 की हो जाएगी हमारे पास कितनी, 200। कहने का मतलब ये है कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो, इस टाइप का आप पैटर्न समझ लो, ये प्रारंभिक रेशियो दिया हुआ होगा जैसे इसमें दे रखा है। ठीक है, अब वो जोड़ेगा या घटाएगा, कुछ भी करे। ठीक है, जोड़ेगा या घटाएगा कुछ भी करे, जब समान जोड़ता है, ठीक है, या समान घटाता है, और यूनिट में भी चेंज क्या आता है, सेम आता है। जैसे इसमें आ रहा है 40 40 जोड़ रहा है, ठीक है, यूनिट में चेंज क्या आ रहा है, 2 2 का आ रहा है। ठीक है, तो हमको मतलब यूनिट टू यूनिट ही उसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ 2 यूनिट किसके बराबर आई थी, 40 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू आई थी 20, तो इस एक यूनिट की वैल्यू से हमने इन टोटल प्रारंभिक यूनिट की वैल्यू निकाल ली। प्रारंभिक यूनिट कितनी है, 10, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 200, यानी 200 क्या हो जाएगी, हमारी ओरिजिनल संख्या हो जाएगी। ठीक है,